आइए जल्दी से हम आपको तालिबान सरकार के बारे में बता दें कि किस तरह से इनका मुखिया कौन है। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन ये कहते हैं मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा है जो कि सुप्रीम नेता है और इसके बहुत सारे डेप्यूटी यहाँ पर हैं। अखुंज़ादा के बाद सबसे पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि दो उप प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद ये प्रधानमंत्री हो गए। मुल्ला बरादर को आप जानते हैं, मुल्ला बरादर पहला उप प्रधानमंत्री और दूसरा उप प्रधानमंत्री कौन है वो यहां पर है, देखिए हसन सलाम हनफी ये दूसरा प्रधानमंत्री। इसके बाद और नीचे आइए आप, कौन कौन? रक्षा मंत्रालय किसके पास है? रक्षा मंत्रालय है याकूब मुजाहिद, एक और तालिबानी नेता। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो ये सारे मंत्रालय हैं और इस तरह से तालिबान ने अपनी सरकार को बना लिया। तो ये तो तालिबान के तमाम वो चेहरे थे जिनके बारे में आपने जाना और ये तालिबान की सरकार चलाएंगे। लेकिन किस तरह से हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच एक जंग, एक युद्ध छिड़ा हुआ है और दोनों में ठनी हुई है, क्या झगड़ा है, आइए हम आपको बताते हैं। अफगानिस्तान की नई सरकार में अंदरूनी कलह को लेकर तालिबान की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही है। बुधवार को वीडियो बयान जारी करने से पहले सोमवार को उप प्रधानमंत्री बरादर के गायब होने को लेकर एक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश जारी किया गया था। दोनों का मजमून यही है कि तालिबान में सब कुछ ठीक है। بل خواته تلوم الحمدلله ټول ملګری مول جوړ روغ تیار تکړی بس دا کمی رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه چې بیا د تبلیغات او شرمونکي دروغ وای نو دغه په باب باندې بس خپل په جرأت سره دا خبره رد کم خبره نسته نه کوم مشکل سره الحمدلله بس سل په سل کې اطمینان درکو علام وساته دعاګانې کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته। तालिबान की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में नहीं बल्कि कंधार में है, जहां वो तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा से मुलाकात कर रहा है। तालिबान के मुताबिक वो बहुत जल्द वापस काबुल आएगा, लेकिन तालिबान की थ्योरी को एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के कटघरे में खड़ा कर रही है। दावा ये है कि कुछ दिनों पहले बरादर और हक्कानी नेटवर्क के एक मंत्री खलीलुर रहमान के बीच बहस हुई थी। बात इतनी बिगड़ी कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई के दौरान मुल्ला बरादर से मारपीट हुई। यही वजह है कि मारपीट के बाद मुल्ला बरादर नई तालिबान सरकार से नाराज होकर कंधार चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक जाते वक्त बरादर ने कहा था कि अफगानिस्तान को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान की नई सरकार में गुटबाजी और टकराव की वजह क्या है। आखिर मुल्ला बरादर के खिलाफ हक्कानी ग्रुप क्यों खड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क और कंधारी तालिबान के बीच लंबे अरसे से कुछ मुद्दों पर मतभेद मौजूद थे और उन मतभेदों को काबुल पर तालिबानी कंट्रोल ने सीधी जंग में बदल दिया। हक्कानी नेटवर्क का दावा है कि तालिबान की जीत में उसका सबसे बड़ा रोल है। ऐसे में बड़ा रोल है तो इनाम के तौर पर नई सरकार में हिस्सेदारी भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बरादर नई सरकार में सिर्फ और सिर्फ मौलवी और तालिबान शामिल हों ऐसा नहीं चाहते। इसी मुद्दों को लेकर दोनों गुटों में तलवारें खिंच गई हैं। सरल शब्दों में समझें तो सत्ता में ताकत की लड़ाई शुरू हो गई है। नई सरकार में तालिबान के कट्टरपंथी और तालिबान के नरमपंथियों में सीधी जंग है। बरादर को लगता है कि डिप्लोमेसी की वजह से अमेरिका ने 20 सालों के बाद अफगानिस्तान छोड़ा है। डिप्लोमेटिक चैनल में उनकी अहम भूमिका रही और उसके चलते तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता मिली है, जबकि हक्कानी नेटवर्क मानता है कि बंदूक की जीत हुई है। अमेरिका ने तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ा है। दोनों गुटों में विवाद के चलते काबुल में अंतरिम सरकार के ऐलान के बावजूद कई विभागों में काम नहीं हो रहा। कई मंत्रियों ने अभी कामकाज नहीं संभाला है। तालिबान के अंदर फूट और झड़प को लेकर हक्कानी गुट के नेता अनस हक्कानी की सफाई भी आई है। बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की टेरर लिस्ट में हक्कानी नेटवर्क का नाम है। हक्कानी नेटवर्क की स्थापना खूंखार आतंकी जलालुद्दीन हक्कानी ने की थी, लेकिन अब ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों की कठपुतली है। आज हक्कानी नेटवर्क का आतंकी यानी सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की नई सरकार में बरादर का कद पाकिस्तान के इशारे पर ही कतरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।